नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन कुछ नया उपयोग करना चाहते हैं, व अपने जीवन में धन दाने और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी पूजा पाठ करता है तो दोस्तों वहाँ पर दिए को ज़रूर प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, दीपक का पूजा पाठ में बहुत ही खास महत्व होता है और दोस्तों बिना दीपक के पूजा हिंदू धर्म की यदि बात की जाए तो अधूरी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, दीपक हम क्यों जलाते हैं? हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पूर्ण के तौर पर माना गया है। दोस्तों, इसीलिए हम दिव्य ज्योतिए करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अचूक और सरल उपाय बताने वाले हैं, जिससे दोस्तों माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। और दोस्तों, ये शुक्रवार का जो अद्भुत दिन है, ये आप लोगों को माता रानी की आराधना करने को कहेगा और दोस्तों माता रानी की अजब गजब कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर उसमें एक ऐसी चीज डालनी है जिससे माता लक्ष्मी होंगी बेहद प्रसन्न और आपके जीवन की दरिद्रता दूर होगी। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माना जाता है। वही शुक्रवार का दिन माँ देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना व उपाय किए जाते हैं, जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो उनका परिणाम बहुत जल्द हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का खास दिन होता है। वहीं दोस्तों, तंत्र शास्त्र के भी अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसा देती हैं। दोस्तों, यही लगातार कम से कम आप लोगों को 3 शुक्रवार या फिर 5 शुक्रवार इस खास उपाय को करना होगा। और दोस्तों, ये उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं तो दोस्तों वहीं दीपक जरूर प्रज्वलित करते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास स्थान होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है व दोस्तों पूजा होती ही नहीं है बिना माँ लक्ष्मी के। पहली बात तो ये है कि हम दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे घरों में भगवान को प्रकाश पूर्ण के तौर पर माना गया है। धर्म ग्रंथ के भी अनुसार दीपक जो दिया जलाने का एक बड़ा महत्व बताया गया है। और दोस्तों, ऋग्वेद की माने तो दीपक में देवी देवताओं का तेज बसता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो, कोई सांस्कृतिक उत्सव हो या फिर दोस्तों कोई भी त्योहार क्यों ना हो, सभी की शुरुआत दीप प्रज्वलित से ही की जाती है। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाता है। यही कारण है शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने मात्र से सभी तरीके की परेशानियां दूर हो जाती हैं व दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसीलिए दीपक जलाते समय कुछ आपको बेहद ही ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों हम ये शुक्रवार का दीपक तो प्रज्वलित कर ही रहे हैं, तो हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए शुक्रवार के दिन, ताकि उसका अति उत्तम प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिले। कई प्रकार के दोस्तों हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दीपमुखी दीपक का इस्तेमाल करते हैं, 2 मुखी लगाते हैं, 3 मुखी भी दीपक लगाते हैं, 4 मुखी दीपक लगाते हैं। ऐसे ही हम कई मुखों के दीपक का भगवान को लगाते हैं। लेकिन विशेषकर माँ लक्ष्मी को हमें किस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए? दोस्तों, हर एक मुख का अलग अलग महत्व माना जाता है। सभी का कारण भी अलग होता है, सभी का प्रयोग अलग होता है। समस्याओं के अनुसार हमें वो दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार के इस पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी को आपको किस प्रकार प्रज्वलित करना है। आमतौर पर एक मुखी दीपक हम आराधना में इस्तेमाल करते हैं तो प्रज्वलित करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के सामने हमें एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हमारे जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारे आर्थिक संकट भी दूर हो जाएं व हम धन कमाने लग जाएं। जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही हैं वे सब माता रानी दूर कर दे,
हमें कर्ज लेने की नौबत यदि आ गई है या फिर हमने पहले से कर्ज ले रखा है, तो तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं जो धन से जुड़ी हुई हैं वे जल्द से जल्द दूर करना यदि आप चाहते हैं तो ये खास उपाय आपको कम से कम 5 शुक्रवार तो करने ही चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी परंपरा चली आ रही है जिनके पीछे तांत्रिक व वैज्ञानिक रहस्य छुपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलित कर ज्योति जलाने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। दीपक के बगैर हर शुभ काम अधूरा ही माना जाता है। आमतौर पर हम जब भी घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि घी का दीपक नहीं भी है तो दोस्तों तिल के तेल का दीपक का प्रयोग हम कर सकते हैं। घर में हमेशा मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए और वहीं हमें दीपक को भी प्रज्वलित करना चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो दीपक की हमेशा जो लौ है वो पूर्ण हो या फिर दोस्तों पूर्व उत्तर की दिशा में होनी चाहिए। इससे धन प्राप्ति और मनोकामना के योग बनते हैं। आमतौर पर दोस्तों घर पर घी या फिर तेल का दीपक ही जलाने की परंपरा बताई गई है। कहा जाता है कि घी का जो दीपक जलाते हैं तो दोस्तों उसकी जो पवित्रता है वो स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम हो जाती है और बुझने के बाद में भी यह दीपक सात्विक ऊर्जा को खूब घंटे तक वातावरण में बनाए रखता है। दोस्तों शनि से जुड़ी कोई भी दुख है, परेशानियां हैं या फिर हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो दोस्तों सरसों के तेल का दीपक का प्रयोग करते हैं और उसमें एक खास चीज़ आप डाल सकते हैं जो है दोस्तों तिल। यदि आप तिल के तेल का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप जिस भी तेल से दीपक जला रहे हैं उसमें बस मात्र 1 चुटकी तिल डाल दीजिए। दोस्तों आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। पितरों के नियमित भी दोस्तों आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने दोस्तों आपको घी के दीपक के साथ तिल प्रज्वलित करना है। यदि हम माता रानी की आराधना करते हैं तो दोस्तों हमें हमेशा घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। अलग अलग तरह से देवी देवताओं के अनुसार अलग अलग दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार का दोस्तों जो पावन दिन है, जो माता रानी का वार होता है, इस दिन आपको जो शाम को संध्या काल में आप जो दीप प्रज्वलित करेंगे, जो घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, वह दोस्तों आपको चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना होगा। आप शुक्रवार का उत्कृष्ट जो ये दिन है दोस्तों, इस दिन आपको माता लक्ष्मी की कैसे आराधना करनी चाहिए, ये केवल और केवल एक दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप हमें कैसा लगाना चाहिए माता रानी के सामने। दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको चौमुखी दीपक लेकर के आना होगा। धातु का लेकर के आना है तो अति उत्तम रहेगा। पीतल का जो दीपक आता है, चौमुखी दीपक जो आप लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो उसे दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो आप चौमुखी दीपक घी का आप दीपक लगाएं आराम से, और आपको शुद्ध घी ही आपको जो है उसमें भरना होगा। दीपक जलाते समय आपको भगवान की आराधना करनी है। ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी को यदि आप दीपक लगा रहे हैं तो दोस्तों जो चौमुखी दीपक लगा रहे हैं उसके नीचे आपको थोड़े से जो है साबुत चावल आपको रख देने हैं। हर शुक्रवार की आराधना में दोस्तों वही चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5 शुक्रवार लगातार ये उपाय करना है। ध्यान रखें कि घी करण ना लें, कि आप इतना ना लें कि आपके आराध्य के समय वे प्रज्वलित रहे। आपको ओम श्रीम नमः की कम से कम 108 बार आपको जो है जाप करना होगा। माता लक्ष्मी के यदि आपको स्तोत्र आते हैं तो उनके सामने आपको जाप करना है। ध्यान रखें कि फोटो के सामने या फिर प्रतिमा के सामने ही आपको दीप प्रज्वलित करना है। अक्षत रखने से क्या होगा कि आपके धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, दूर होंगी और जीवन से तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी व घर में बरकत भी होने लगेगी। परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली का माहौल बनेगा। वह दोस्तों आप पूर्णिमा पर दीपक लगा रहे हैं, दिवाली पर दीपक लगा रहे हैं, शुक्रवार के दिन दोस्तों यदि आप दीपक लगा रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको सफ़ेद रुई की बाती नहीं लेनी है। आपको दोस्तों लाल रंग की बाती लेनी है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से ये उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में बरसे। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप घी का माता रानी को आप दीप प्रज्वलित करें तो आप उसमें केसर डाल करके ही, घी में
केसर डाल करके ही आप दीप प्रज्वलित करें। यदि दोस्तों केसर ना हो तो आप एक चुटकी हल्दी डाल करके भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ताकि दोस्तों उस समय का जो वातावरण है वह खूब पवित्र हो जाए और माँ लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये महाशुक्रवार का उपाय आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।